औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। लेट्स टॉक। आज का हमारा जो टॉपिक है लेट्स टॉक में, वो भी बहुत आजकल उसकी बहुत गुफ्तगू है और बहुत बड़ी गुफ्तगू है उसके ऊपर। उस पर वीडियोज़ हैं, उस पर किताबें हैं, उस पर आर्टिकल्स हैं, उस पर कोर्सेज़ हैं, उस पर पता नहीं क्या कुछ है। ठीक है, यानी आपको पता है ना, आजकल तो चूँकि कमर्शलिज़म का ज़माना है तो हर जो चीज़ आती है, जैसे इवन कोई मूवी बनती है, फ़र्ज़ कीजिए मार्वल की अगर स्पाइडरमैन आई तो उसके साथ एक पूरी मर्चेंडाइज़ भी आती है। या बारबी अभी रिलीज़ हुई तो एक पूरी, ऑल्दो बारबी का मर्चेंडाइज़ पहले भी था, लेकिन एक नया मर्चेंडाइज़ पूरा उसके साथ आता है, जिसमें टी शर्ट्स भी होंगी, जिसमें सोवेनियर्स भी होंगे, जिसमें टॉयज़ भी होंगे, जिसमें पता नहीं क्या कुछ होगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज़ दैट। उसके कॉस्ट्यूम्स भी होंगे, उसके यू नेम इट एंड दे थिंक ऑफ एवरीथिंग। और वो एक्चुअली बाज़ केसेस में मर्चेंडाइज़ का जो टर्नओवर या रेवेन्यू है वो मूवी के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो माइंडफुलनेस है। और टॉपिक बेसिकली ये है, मैंने कुछ चीज़ें नोट्स अपने बनाए हुए हैं छोटे छोटे कुछ। द इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ऑन वेलबींग। हम सिर्फ एक पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस जो आजकल जिस तरह से डिफ़ाइन की जाती है वो ये है कि यू मेडिटेट, यू ब्रिंग कामनेस टू योर सेल्फ। अपने आप को आप ज़रा पीस में लेके आइए, सेरेनिटी में लेके आइए और अपने माइंड को फोकस कीजिए, और यानी उसको आलतू फालतू चीज़ों से खाली करके और उसको ज़रा एक क्लीन टाइम दीजिए जिसके अंदर वो बेसिकली तसल्ली से कुछ सोच सके, कुछ कर सके, या कुछ भी ना सोचे और रिलैक्स कर सके। माइंडफुलनेस की, जैसे मैंने कहा ना, उसके म्यूज़िक अवेलेबल हैं, उसके मुख्तलिफ़ तरह के योगा के साथ भी इसका बड़ा कनेक्शन जोड़ा जाता है। कुछ ख़ास तरह के सिटिंग पोस्चर्स हैं जिनको आसन कहते हैं, वो भी कहते हैं माइंडफुलनेस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी राइटिंग है, पोइट्री है, लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली जो कि माइंडफुलनेस के साथ। माइंडफुल वैसे तो अगर हम डिफ़ाइन करें ना, यानी लिटरल इंग्लिश में, तो वो तो सिंपली ये होता है ना कि आर यू माइंडफुल ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। यानी फ़र्ज़ कीजिए आप किसी को कहते हैं कि जी आपको ये याद है कि आपको ये काम भी करना था। ठीक है, तो हम माइंडफुल आम कॉमन इंग्लिश में तो उस सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन जब अब माइंडफुलनेस की आजकल जो बात हो रही है वो बेसिकली माइंड कंट्रोल की बात हो रही है। लेट मी पुट इट, थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं आप इसको, माज़रत उसके लिए, बट जस्ट टू मेक माई पॉइंट, एक्चुअली दिस इज़ मोर लाइक कंट्रोलिंग योर माइंड, यू नो। और इसका ताल्लुक़ वेलबींग से क्या है? ठीक है, इसका ताल्लुक़ वेलबींग से ये है कि आजकल के दौर में, और ये बार बार ये बात होती है और ये बात गलत नहीं है, स्ट्रेसर्स जिनको हम कहते हैं ना, यानी वो चीज़ें जो तबीयत पे बोझ डालती हैं, तबीयत में बेचैनी पैदा करती हैं, इज़्तिराब पैदा करती हैं, हिजान पैदा करती हैं, वो बेशुमार हर तरफ हमारे आसपास हैं। यानी आप सड़क पे आप पैदल भी जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी आपको चीज़ कोई कह देगा, कोई देख लेगा, कोई कर देगा कि आपकी तबीयत पे बोझ पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो तो बहुत सारा बोझ पड़ता रहता है उसके ऊपर, क्योंकि आपके दाएं से कोई निकलता है, कोई बाएं से निकलता है, कोई आपको अजीबोगरीब किस्म की ट्रैफिक आपको मिलती है। और कोई अपने, मैं देखता हूँ इवन मेन रोड्स के ऊपर सेंटर में कोई चला जा रहा होगा और स्लो बिल्कुल चल रहे हैं वो, और एंड यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, और वही होता है आप उनके पास से गुजरते हैं तो आपको पता चल जाता है मोबाइल फ़ोन में गुम है। एन भरी सड़क पे सेंटर में चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे तवज्जो है, गाड़ी चलाने पे तवज्जो नहीं है। सो ये इस तरह के स्ट्रेसर्स हैं। इंटरनेशनली जब आप या मुल्क की भी ख़बरें पढ़ते हैं तो कोई अच्छी ख़बर तो आजकल रेयरली नज़र आती। हर तरफ कोई ना कोई अफरा तफरी है, कोई ख़राबी है, जंगें लगी हुई हैं, अभी जो कुछ हो रहा है हमारे आसपास, वी ऑल नो दैट। और उसमें हमें ज़ाहिर है वी फील वेरी डिस्टर्ब्ड एंड कनेक्टेड ऑल्सो, और हमें देयर इज़ अ रेज ऑल्सो कि जी क्यों ऐसा हो रहा है।
और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है और फलां के साथ क्यों हो रहा है, या वगैरह वगैरह, या एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आती है। ये सब चीज़ें हैं, वो हैं जो स्ट्रेसर्स हैं, और जिसकी वजह से तबीयत पे बोझ पड़ता है। और जब स्ट्रेस पड़ती है तो ये तो खैर अब बार बार ये बात कही जाती है, और मतलब एक तरह से इस्टेब्लिश ही हो चुकी है ना, कि स्ट्रेस हमारी वेल बीइंग को बहुत तेज़ी से इरोड करती है। और यानी लोग कहते हैं कि स्ट्रेस, ये तो पुराना था ना, अल्सर का तो पहले ही था ना, हरी वरी एंड करी कहते थे कि जी स्ट्रेस की वजह से है। स्ट्रेस अल्सर्स तो बाकायदा एक एंटिटी है ना, यानी जैसे ही किसी की सर्जरी होने लगेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई सख्त बीमारी आ जाएगी, तो सबसे पहले उसे एंटी अल्सर लगाना शुरू कर देते हैं कि जी स्ट्रेस अल्सर ना हो जाए उसको कहीं पे। इसी तरह से स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ हो जाती है, ऑल्दो डायरेक्ट रिलेशनशिप शायद उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जनरल फीलिंग यही है। उसके अलावा भी यानी तबीयत में एंग्जाइटी है तो ऑब्वियसली यू हैव प्रॉब्लम विद स्लीपिंग एक्चुअली, और अगर आप ठीक सो नहीं सकते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रेश नहीं होंगे, आप अपने काम ठीक से नहीं कर सकेंगे, आपका फोकस ख़राब होगा, आप उस तरह से काम पे अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, यू आर नॉट एट योर बेस्ट एक्चुअली। तो ये सारे वो रीज़न हैं जिनकी वजह से जिसकी वजह से ये बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करना, डिस्पाइट ऑल दी स्ट्रेसर्स, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अगर यूक्रेन में जंग लगी हुई है और फ़लस्तीन में अगर ये सारे मामला चल रहे हैं, और दुनिया के और हिस्सों में भी चल रहे हैं, ये सिर्फ 2 जगह नहीं है, सूडान में क्या कुछ हो रहा है, उसके अलावा भी अफ्रीका पूरा जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, यूरोप में किस्से चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हैं, सीवियर वेदर्स हैं, फ्लडिंग है, पता नहीं क्या कुछ। तो आप डायरेक्टली अगर नहीं भी इन्वॉल्व किसी चीज़ में, तो ऑफ कोर्स वी आर अफेक्टेड, वी आर ऑल ए ह्यूमन कम्युनिटी यू नो। तो कहीं भी अगर किसी के साथ भी ज़्यादती होगी या किसी पे भी कोई मुसीबत आएगी, तो ज़ाहिर है वी फील मोर और लेस, वो डिपेंड हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि हम कितना फ़ील करते हैं, कम या ज़्यादा, बट वी डू फील, हमारी वेलबींग ख़राब होती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी वेलबींग को ठीक रखने के लिए डिस्पाइट ऑल द स्ट्रेसर्स माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया जाए। अब कैसे किया जाए ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने जैसे कहा कि माइंडफुलनेस का एक तो सिंपल तरीक़ाकार है कि अगर आप ख़ुद से यू नीड टू, एक सिर्फ मैं नुक्ता कहना चाहता हूँ माइंडफुलनेस के लिए, बाकी आप उसको जैसे चाहें यूटिलाइज़ कर लीजिए। यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। ठीक है, हमारी ज़िंदगी हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में चलती है, हम अपने लिए ज़रा कम ही जीते हैं ना। छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का मामला होता है, बड़े हो जाते हैं तो और ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, शादी हो जाती है तो फिर कुछ और ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हो जाते हैं तो कुछ और हो जाती हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ और हो जाती हैं, तो कोई टाइम हमारा अपना तो ज़रा कम ही होता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए। चलें, एक नहीं मैं 2 बातें आपसे कह देता हूँ। एक तो है कि अपने लिए कोई टाइम आपको निकालना चाहिए, 15 मिनट निकालें, आधा घंटा निकालें, हर रोज़ नहीं निकाल सकते, वीक में 2-3 दफ़ा निकाल लीजिए। यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ। ठीक है, वो जो टाइम है उसमें आप जो चाहें कर लीजिए, आप म्यूज़िक सुन लीजिए, आप अकेले बैठ जाइए, आप कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी तबीयत पे बोझ ना डाल रही हो। ठीक है, फिल्म ना देखिए बैठ के क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो है ना वो अच्छा खासा बोझ का सामान है बेसिकली, तो वो अगर कोई उस तरह की है जो आपको फ्रेश अप कर सकती है तो दैट्स योर चॉइस, बट मेरा पर्पज़ वो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ, जो आपको हर रोज़ या वीक में 2-3 दफ़ा निकालना चाहिए। ये पहला काम, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं करते। वो ज़ाहिर है दफ्तर जाते हैं या काम पे जाते हैं, बिज़नेस है, कुछ भी है, वापस आते हैं, आते ही ज़ाहिर है घर में मगन हो जाते हैं या टीवी लगा के बैठ जाते हैं बुरी बुरी ख़बरें सुनने के लिए, या कोई मैच देखने बैठ जाते हैं, विच इज़ अगेन ए वेरी बिग स्ट्रेसर। वो नहीं चाहिए। यू नीड टाइम टू बी विद योर सेल्फ, नंबर 1। और नंबर 2, कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़रूर क्रिएट कीजिए और उसको कायम रखिए। कोई भी, आपको किताब पढ़नी अच्छी लगती है, आप किताब
ज़रूर आप चाहे एक पेज पढ़िए जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन इस हैबिट को कायम रखिए। आपको पौधों का शौक़ है, जगह आपके पास है, आप 4 पौधे बेशक रख लीजिए, उनके साथ कुछ वक्त लगा लिया कीजिए। आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, म्यूज़िक बनाने का शौक़ है, जो भी है, आपको स्केचेस का शौक़ है, आपको कुछ भी, जो भी आपको वॉक करने का शौक़ है, जो भी है, लेकिन कोई ऐसी अपनी एक्टिविटी, कोई इंटरेस्ट, कोई हॉबी अपने साथ जोड़े रखिए सारी उम्र, जो कि आपको आप जब चाहें आप जब चाहें यू कैन फॉल बैक ऑन दैट एक्चुअली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किताब पढ़ना पसंद है, मेरी वैसे 3-4 ऐसी चीज़ें हैं विच आई कैन फॉल बैक ऑन वेरी ईजीली। किताब पढ़ना मुझे पसंद है, तो मैं जैसा भी मेरा मूड हो, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग ए बुक विच आई कैन रियली क्विकली गेट इनटू एक्चुअली, तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह की एक चीज़ आपको चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसमें आप गुम हो सकें। सो 2 बातें मैंने कही हैं, आई होप बात लंबी नहीं होगी। एक मैंने ये आपसे कहा है कि यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ, और वो आपको ज़रूर निकालना चाहिए। ओनली बी विद योर सेल्फ, नॉट विद एनी अदर पर्सन, नॉट इवन विद योर क्लोजेस्ट पीपल एक्चुअली, जस्ट बी विद योर सेल्फ। और दूसरा मैंने ये कहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ अपने साथ ज़रूर अपने साथ कायम रखिए कि जो आपकी ऐसी एक्टिविटी हो जिस पे आप जब चाहें जब उसको करें तो इट विल ऑलवेज़ रिलैक्स यू, यानी आप उसमें मगन हो जाएंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो ज़रूर, अगर नहीं है तो उसको बनाइए और उसको सारी ज़िंदगी कायम रखिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।